करते हैं उस खबर का जो आम कंज्यूमर से जुड़ी है, आम पैसेंजर से जुड़ी है। कैब सर्विस प्रोवाइडर्स ओला उबर की खराब सर्विस को लेकर सरकार काफी गंभीर दिख रही है। सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला उबर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन के मामले में नोटिस भेजा है। इस खबर पर पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, बताइए क्या है पूरी खबर, किस तरह से ओला उबर इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया है? दीपक, 10 मई को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें ऐप बेस्ड जितनी भी टैक्सी सर्विसेज थी उनसे ये कहा गया था कि आप स्पष्ट करें कि आखिर आप क्या एल्गोरिदम यूज करते हैं, और क्योंकि उनके खिलाफ कई सारी शिकायतें मंत्रालय को मिली थी। उसके लिए रिप्लाई करने का मंत्रालय ने उनको 1 महीने का समय दिया था, और आज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने एक एक्शन लेते हुए जितनी भी शिकायतें थी इस तरह के ऐप्स के खिलाफ, उन पर एक एक्शन लिया है। और ओला उबर जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें पाई गई थी उनको नोटिस भेजा है और 15 दिन में ये जवाब देने को कहा है कि आखिर वो क्या एल्गोरिदम यूज करते हैं और किस तरह से वो कंज्यूमर ग्रीवेंस के लिए इतने निष्ठुर हैं। उन्होंने कोई भी स्टेप अभी तक नहीं उठाया, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर अभी 1 मई तक, यानी कि पिछले लगभग सवा साल के दौरान उबर के खिलाफ लगभग 750 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसपे कि एक पर भी एक्शन नहीं हुआ है। वहीं ओला के खिलाफ 2478 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से कि उबर ने लगभग एक भी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यानी कि वो अपनी किसी भी ग्रीवांस को रिड्रेस करने को तैयार नहीं है। और जो अथॉरिटी ने ये पाया है कि जो उनके वेबसाइट पे नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पे भी अगर कंज्यूमर कॉल करता है तो या तो उनको लंबी वेटिंग दी जाती है, या फिर जो उनका ग्रीवांस है वो रिड्रेस नहीं होता है, उसको एड्रेस नहीं किया जाता है और कंज्यूमर खुद ही उस शिकायत से वापस लेता है। ये रजिस्टर्ड नंबर की शिकायतें हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, और ये साफ साफ उनसे कहा गया है कि ऐसी कई सारी शिकायतें हैं जिस पर कंज्यूमर आपके व्यवहार की वजह से आगे खुद ही नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो शिकायतें ऐसी आ रही हैं जिनमें कि कंज्यूमर के लिए खुद प्रॉमिस किया गया था, जैसे कि ऐप बेस्ड सर्विस ने ये प्रॉमिस किया था कि एसी बेस्ड सर्विस होगी और आपको डोर टू डोर की सर्विस दी जाएगी। उसमें कई बार ड्राइवर खुद से मना कर देते हैं कि वो लोकेशन तक नहीं आएंगे, कई बार लोकेशन से पहले उतार देते हैं, कई बार जो फेयर आपको ऐप में दिख रहा होता है वो फेयर नहीं लेते हैं, वो कई बार खुद से मना करते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं लेंगे बल्कि कैश पेमेंट हमें चाहिए। कई बार आपको बीच रास्ते में उतारते हैं, वो कई बार एसी चलाने से मना कर रहे हैं। यहां तक कि साफ एसी सर्विस का वादा जो है ऐप करती है, लेकिन इस जो कैब है वो कई बार गंदी होती है। यहां तक कि ड्राइवर्स का जो बिहेवियर है वो अनप्रोफेशनल होता है, इनके लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न इन सब शिकायतों में दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही ऐप्स को ये कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर आप किस तरह से ये सारा कुछ रिड्रेस करेंगे वो हमें बताइए। साथ ही साथ पिछले मंत्रालय की बैठक के बाद से अभी तक में जो आपने एक्शन लिया है उसका भी एक ब्यौरा दीजिए। जी बिल्कुल अम्बरीश, उम्मीद है कि इस एक्शन का, सरकार के इस एक्शन का उसका जो है परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सच बताऊं तो ओला का खुद मैं भी भुक्तभोगी हूं। मैंने खुद एक सर्विस यूज की थी और उसमें आज तक ओला ने उस शिकायत का कोई निवारण नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अम्बरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है उम्मीद करते हैं कि इन पर नकेल कसनी बहुत जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर का।